हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला 21 में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था ज्योमेट्रिक मीन के अरिथमेटिक मीन के बारे में। इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या यूजेस है, डिसएडवांटेज है, कैसे अपन यूज करते हैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं अपन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे ये इसका बेसिक फॉर्मूला एकदम। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए ग्रुप ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कोई ग्रुप है एन ऑब्जर्वेशन का, इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, उन ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का nth रूट ही ज्योमेट्रिक मीन है। इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सेम साइन एंड नन ऑफ देम इज जीरो। तो यहाँ पे बात प्रोडक्ट की हो रही है और रूट की हो रही है। तो प्रोडक्ट अगर कोई भी वैल्यू ऑब्जर्वेशन के अंदर जीरो हो गई तो प्रोडक्ट पूरा जीरो हो जाएगा। तो मतलब अपन ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएगी अगर सारे साइन सेम नहीं हो गए। एक कोई फॉर एग्जांपल अगर सारे नेगेटिव है तो ये कट के पॉजिटिव हो सकते हैं कैसे ना कैसे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव रह जाएगा। तो इसे रूट फाइंड करने में काफ़ी दिक्कत होगी। मतलब दिक्कत क्या, अपन कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगी इसका रूट। ठीक है, तो ये है इसका नोचा। और फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन ऑब्जर्वेशन सच दैट x1 x2 और xn तक अपने पास एन ऑब्जर्वेशन है। इनका अपने को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो मैंने बताया था ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट का nth रूट। यहाँ पे आ गया nth रूट, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर रूट लगा के 1/n। तीन ऑब्जर्वेशन रहेगी तो 1/2 हो जाएगा, सॉरी 3 का 1/3 क्यूब रूट हो जाएगा, 2 रहेगी तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिसली फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 वैल्यूज 2 3 4। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपन को इनका प्रोडक्ट करना है। 2 × 3/4 और इनका nth रूट निकालना है। कितने ऑब्जर्वेशन है ये, 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 टाइम्स रूट कितना हुआ, 4 3 12, 12 2 24, 24 का क्यूब रूट आएगा, वो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब ये तो था एकदम सिंपल ज्योमेट्रिक मीन कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन रहेगी, लेकिन स्टैटिक्स में अपने पास कैसी कैसी ऑब्जर्वेशन आती है आपको पता ही होगा। एक आ गई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एक आ गई डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी अपने को। एक आ गई कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें अपने को इंटरवल्स दिया हुआ रहेगा। ये सीधा ऑब्जर्वेशन आएगा, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आएगी और इसमें आएगा इंटरवल्स वाला खेल। तो अपन इन तीनों का कैलकुलेट करना देखे, तीनों का कैलकुलेट कैसे करता है। ठीक है, ये अपने भी देखा एकदम सिंपल कि कोई ऑब्जर्वेशन दी हुई है तो कैसे अपन रूट निकालते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज का देखते हैं जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी या उस ऑब्जर्वेशन का वेट दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे कोई अपने पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है 2 6 2 7 8 2 6। ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है, अपने को बोला कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम्स, और 6 भी आया 2 टाइम्स। तो अपन सीधा इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट निकालना ही ज्योमेट्रिक मीन। अगर एक बार सिंपल मेथड से निकाल के देखेंगे फिर आपको ये डिस्क्रीट सीरीज का फ्रीक्वेंसी वाला सारा समझ में आ जाएगा। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ऑब्जर्वेशन हो गई 7। अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं अपन, 2 × 6 × 2 7 8 2 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये आया 1 2 3 टाइम आया तो मैं यहाँ पे क्यूब लगा सकता हूँ। और 6 कितने टाइम आया, 6 2 टाइम्स आया, 1 टाइम 7 1 टाइम 8, ये आ गया 7 टाइम्स। ये भी एकदम सही तरीका है। इसमें मैंने क्या किया, ये 2 3 बार आया तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी इसके पावर में लगा दी। यही है डिस्क्रीट सीरीज को कैसे कैलकुलेट करता है कि सिंपल है, जो ऑब्जर्वेशन रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी पावर के अंदर आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी का सम होगी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम हो जाएगा। यही मैं बताया यहाँ पे। फॉर डिस्क्रीट सीरीज इफ however x1 x2 x3 and
up to xn have frequencies f1, f2, f3, f5, then geometric mean is x1 ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की f2 है, x3 की f3 है, ये इसकी पावर के अंदर है, और इन सब का सम n आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये था। अब आप देख रहे हो कि इसे कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे दिया था ये सिंपल सा था, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन की 2, 3, 4 का क्यूब रूट निकालना था, यहाँ पे अगर 6 टाइम रूट निकालना होता तो दिक्कत हो जाती ना। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास क्या रहेगा, एक मेथड रहेगा लॉग वाला, कि बोथ साइड लॉग लेके कैसे सोल्व करते हैं। लॉग का मैं आपको एक बेसिक सी प्रॉपर्टी बताता हूँ जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी शायद, अगर आपने पढ़ा ये तो जरूर पढ़ा होगा। कोई ऑब्जर्वेशन है ए बी, अगर मैं इसका लॉग लूँ, लॉग ए बी, तो ये क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। और अगर ऐसा हो ए की पावर बी, और मैं इसका लॉग लूँ तो लॉग कैसा होगा, बी लॉग ए। तो मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, और जो पावर रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, यही है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको देखते हैं कन्वर्ट करके। अपने पास ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1, x2, x3 अप टू xn। इसको सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए क्या होगा, अपन लॉग लेंगे तो बोथ साइड, तो लॉग लेने के बाद में कैसा होगा, ये लॉग g इज इक्वल टू, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1, x2 अप टू xn, nth रूट है ना ये, तो यहाँ पे 1/n लिख सकता हूँ। और लॉग लिया मैंने तो ये पावर कहाँ पे आ जाएगी, पहले आ जाएगी 1/n log x1, x2, xn, फिर log g को आगे सॉल्व करते हैं अपन, 1/n log x1 प्लस log x2 अप टू log xn। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो log g इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ log x। अब g निकालना है अपने को सिर्फ, तो g क्या क्या होगा, एंटी log समीशन log x बाय n। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अपने को आए कि log लेके सोल्व करना हो, तो उस log की वैल्यू है तो क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, अपने को log टेबल या साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके निकालना पड़ेगा। और आई होप log टेबल हर जगह मिल जाती है, वैसे log टेबल लेके आप यूज करके सोल्व करना पड़ेगा अपने को हर जगह। ये एकदम सिंपल, जो सिंपल सीरीज होती है एकदम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का, उसका मैं आपको तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, इसको इरेज करता हूँ मैं एक बार। जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन का, g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन log x अपॉन l, और आएगा यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज जिसके अंदर की फ्रीक्वेंसीज रहेगी। फ्रीक्वेंसीज का क्या रहेगा, पावर में रहेगी तो log के पहले आके लग जाएगी, g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन f log x अपॉन n। ये फॉर्मूला तब आएगा जब अपन इस वाले
के अंदर लॉग ऑपरेशन लगाएंगे, बोथ साइड लॉग लेके अपन सोल्व करेंगे, तो अपने पास ये वाला बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस करता हूँ मैं यहाँ पे, कंटिन्यूस सीरीज का भी लिख देता हूँ मैं, जिसके अंदर के इंटरवल्स दिए हुए रहते हैं, तीनों का एक ही बार में हो जाएगा। इन फॉर्मूलों का आप नोट कर लो कहीं पे, यही इसके मतलब ज्योमेट्रिक मीन पूरा यही है यहाँ पे, इन तीनों फॉर्मूलों पे डिपेंड रहेगा। कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज जिसके अंदर की इंटरवल्स दिया हुआ रहेगा। इंटरवल्स में कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू अपने को सिर्फ उनका इंटरवल्स का मिड पॉइंट, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स इज रिप्लेस बाय व्हाट, मिड पॉइंट। जी इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एम अपॉन एल। यही है तीनों फॉर्मूले, यही है ज्योमेट्रिक मीन। अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, अब थोड़ा उससे थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा कैसे अपन फॉर्मूला यूज करना है। द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स, कोई 4 नंबर लिख रखे हैं यहाँ पे, 4 नंबर्स क्या क्या है, 8, 25, 17 एंड 13। द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर इज, अपने को ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन इज 15.3। इफ द वेट्स ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, फर्स्ट 3 नंबर्स का वेट्स क्या है, 8 और 25, 70 का वेट दिया हुआ है यहाँ पे 5, 3, 4। वेट्स का मतलब फ्रीक्वेंसीज, तो अपने को फ्रीक्वेंसी ये दो नंबर फॉर एग्जाम्पल से एक्स कंसिडर कर लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी कितनी, 5, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वेट ऑफ द फोर्थ नंबर, जो अपने को इसकी ये जो ऑब्जर्वेशन है इसकी अपने को फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मान लिया W, अपने को ये निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसा ज्योमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को फॉर्मूला देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन। क्या सिंपल ज्योमेट्रिक मीन वाला है ये, नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दी हुई, ना कोई इंटरवल्स की दी हुई है। तो अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला। तो इसको मैं लिखता हूँ, हेयर G इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन F log X बाई N। तो अपने को क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, log X चाहिए और F log X चाहिए। तो पहले log X निकालते हैं, log X, then we will find out F log X। log X मतलब log 8, log 8 की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि log की जो भी वैल्यू रहेगी वो अपने को या तो क्वेश्चन में दी हुई रहेगी या फिर log टेबल में से देख के लिखनी पड़ेगी। तो log 8 की वैल्यू होती है 0.9031, और ऐसे log 25 की होती है 1.39, और log 17 की होगी 1.2304, log 30 1.4771। ये हो गया X, ये हो गया F, ये log X। अब अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, F log X की, मतलब F को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप, मैंने इसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रख रखा है अपने पास टाइम बचाने के लिए। 4.1937, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 4.9216। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये सीधा लिख दो और आगे W लगा रहा है सिर्फ। ठीक है, अपने पास 4 ऑब्जर्वेशन है, और G अपने पास दिया हुआ है। तो G इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला 15.3 इज इक्वल टू व्हाट, एंटी लॉग ऑफ F log X, मतलब इन चारों का सम
4.515 प्लस 4.1937 प्लस 4.9216 प्लस 1.4771 डब्ल्यू अपॉन क्या आएगा एन, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आएगा 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 प्लस डब्ल्यू। तो अपन यहाँ पे एन की जगह लिख देंगे 12 + डब्ल्यू। ये एंटी लोग इधर आके लोग हो सकता है ना, लोग 515.3 की वैल्यू होती है 1.1847, ये इधर आके लोग हो गया, यहाँ पे आके लोग हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा ये। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा लास्ट में आके ये 13.6308 प्लस 1.4771 डब्ल्यू अपॉन 12 प्लस डब्ल्यू। तो इसको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा और यहाँ से अपने डब्ल्यू वैल्यू निकालनी है और डब्ल्यू यहाँ पे आएगा क्या, कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ से डब्ल्यू निकल जाएगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अपन देखते हैं सर कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये ज्योमेट्रिक मीन। यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरेजिंग रेशियोज, रेट्स and percentage. It is therefore considered as the most appropriate type of finding the average rate. किसी भी मतलब ये कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे मेरे को कोई चीज़ ग्रो कर रही है किसी रेट से, तो उसका एवरेज निकालने के लिए कि कौन सी रेट से ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल पहली साल में 2 की रेट से कोई चीज़ ग्रो हुई, फिर 4 की रेट से, फिर 3 की रेट से, फिर 6 की रेट से, तो उसके लिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ही बेस्ट ऑप्शन है। अंडर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, डेप्रिशिएशन ऑफ मशीन्स, किस रेट से मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, समटाइम्स इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस रेट से अपनी ग्रोथ शो कर रहा है। व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट होल्ड्स द ज्योमेट्रिक मीन इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन द इकोनॉमिक्स एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्शन करने में भी काम आता है। इट मेक्स द इंडेक्स नंबर टाइम reversible and gives equal weight to equal ratios of change. If a series of number are in geometric progression, either exactly or approximately, the geometric mean is the appropriate average to use. ये देख लेना, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। वैसे ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या था ये, सेम इसका फॉर्मूला, ये कुछ नहीं है। कोई मान लीजिए 3 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 3 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x2 x3, तो क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द, इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा यहाँ पे, तो क्या होगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू व्हाट, जी का क्यूब, यहाँ पे nth रूट रहेगा, वो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना। द लॉगरिथम ऑफ gm ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द m ऑफ लॉगरिथम, अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथम, क्या सिंपल ही तो है। फॉर्मूला क्या होता है, log g इज इक्वल टू समिशन log x अपॉन n, क्या होगा, ये क्या है, अरिथमेटिक मीन तो निकाल रहा है लॉगरिथम का, log x का। एडवांटेज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, given the product and number of observation, geometric mean can be calculated even if the magnitude of each observation is not known individually. अगर अपने को किसी भी ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, जैसे मान लीजिए x1 x2 x3 है, अपने को ऑब्जर्वेशन नहीं दी हुई यहाँ पे, कौन सी ऑब्जर्वेशन है कौन सी क्या है, अपने को सीधा प्रोडक्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो सीधा अपन निकाल लेंगे अपने क्या मतलब x2 क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है। जब अपने को पूरा प्रोडक्ट दे रखा है, अपने को आगे फॉर्मूले में कैलकुलेट प्रोडक्ट ही करना था, तो उसने डायरेक्ट ही प्रोडक्ट दे दिया, तो अपने को क्या जरूरत है x2 फाइंड करने की। तो अपन यहाँ से सीधा ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने को इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की कोई भी जरूरत नहीं।
Geometric mean is particularly suitable for averaging rates, ratios and percentage. It is therefore used in the construction of index number. ये इसका एडवांटेज है कि इसको अपन इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. Unlike arithmetic mean, geometric mean is not affected very much by the presence of extremely large or small observation. जैसे कि अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन में कोई इस लार्ज ऑब्जर्वेशन है पूरे अरिथमेटिक मीन को अफेक्ट करता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है. ज्योमेट्रिक मीन वैसा अफेक्ट नहीं करता. It can be treated algebraically. Geometric mean of a composite of a group can be determined if GM and the number of observation is each constant groups are known. समझ के तो पढ़ के तो मुझे लगा है किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या बोलना चाहता है. ये बोलना चाहता है कि कंपोजिट जो ग्रुप है उसका ज्योमेट्री मीन कैसे निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल दो ग्रुप दे रखे हैं जिसके अंदर पहले ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन GM1 है और उसके अंदर N1 ऑब्जर्वेशन, दूसरा ग्रुप है GM2 और उसकी N2 ऑब्जर्वेशन. ये दे रहे, इसका बोलने का मतलब यही था. और तो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा मतलब GM1 और 2 दोनों का मिला के क्या होगा, ND log N1 log GM1 प्लस N2 log GM2 N1 प्लस N2. ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको कैसे आया. ये G इज इक्वल टू ये N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू, मैं N ले लेता हूँ ये N, और यहाँ पे GM1 की पावर क्या N1, GM2 की पावर क्या N2. इसको आगे सोल्व करते रहेंगे तो यही आगे निकलेगा अपने पास. ठीक है, तो ये है इसका खेल. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस. इट कैन बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो. मतलब ये क्या, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड है. सॉरी, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर प्रोडक्ट निकालते, प्रोडक्ट में अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो हो गई तो सारा खेल जीरो हो जाएगा. ऑल्सो विद ऑल ऑब्जर्वेशन डू नॉट हैव द सेम साइन. सेम साइन नहीं है यहाँ पे, पॉजिटिव साइन होना चाहिए. ज्योमेट्रिक मीन भी, तो इस समय क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन विल भी मीनिंगलेस हो जाएगा. समझ में आ गई. एक तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज. इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. कैलकुलेशन करना भाई काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग की वैल्यू, लोग का नॉलेज तो आधे बच्चों का नहीं होता इसके अंदर. द कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन नीड्स द नॉलेज ऑफ लोगरिथम. बताया ना, लोग का नॉलेज होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, इतना कोई ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, सॉल्व कर सकते हो. वैसे कोई टफ टास्क नहीं है ये. चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं. 3 ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, किस पे डिपेंड है ये, इस पे 3 ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन कंटेन, 3 ग्रुप है, उनका ज्योमेट्रिक मीन है G1 इज इक्वल टू 8.52, G2 इज इक्वल टू 10.12 और G3 इज इक्वल टू 7.75. और इसमें N1 कितना है 8, N2 कितना है 7, N3 कितना है 5. तो इसका सीधा फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, यही लगेगा सही. ये फॉर्मूला लगेगा सीधा. N1 log G1 प्लस N2 log V2 प्लस N3 log G3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. यहाँ पे log G होगा या NT log यहाँ पे लगा सकते हैं, तो पहले log G रखते हैं सर. N1 क्या है 8 इंटू log 8.52 प्लस N2 कितना है 7, G2 log 10.12 प्लस N3 कितना है 5, log G3 कितना है 7.75 अपॉन 8 प्लस 7 प्लस 5. सिंपल है. log 8.52 वैल्यू निकालनी अपने को. log 8.52 वैल्यू होती है 8 मल्टीप्लाई बाई log 8 0.9304. ये क्वेश्चन में दी हुई रहेगी हमेशा, मैंने दे नहीं रखी यहाँ पे, मैंने खुद बनाना क्वेश्चन इसलिए. 7 मल्टीप्लाई बाई log 10 की वैल्यू रहेगी 1.0052 प्लस log 7.75 की ये रहेगी यहाँ पे 0.8
893 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है ये 20 ऑब्जर्वेशन, सम इनका 20 होगा ना टोटल, ये 20 है। तो ये जो वैल्यू आएगी log g की आएगी। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, g इज इक्वल टू यहाँ पे एंटी लॉग लगा के ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इसका आखिरी में सम आएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकल के आएगा 8.837। तो आप इसके अगर और भी प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ मैं फॉर्मूला इसके कौन कौन से फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये, इन्हें एक बार आप जरूर देखें। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।